बच्चों आज हम स्टडी करेंगे क्लास 6 साइंस। तो पहले हमें 1 से लेके 3 तक चैप्टर स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में क्या है चलिए जानते हैं। चैप्टर 4 में है शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी कि हमें क्या करना है, मटेरियल्स को ग्रुप में शॉर्ट करना है। बच्चों आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ लकड़ी की बनी हुई होंगी, कुछ कांच की बनी हुई होंगी, कुछ लोहे की बनी हुई होंगी। तो अलग अलग पदार्थ की अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना। तो हर चीज़ को आप अलग अलग स्थान पे रखते हो। लकड़ी की चीज़ें अलग रखोगे, कुर्सियाँ अलग जगह पे रखी रहती हैं। वहीं जो बर्तन होते हैं जो कि स्टील के बने होते हैं उनको आप किचन में रखते हो, इधर उधर तो नहीं रखते हो। तो जब हम इन पदार्थों को अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रखते हैं तो उसी को कहते हैं शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी कि जो जिस ग्रुप का है उसको उसी ग्रुप में रखेंगे। जैसे खाने की चीज़ें होंगी तो उसको आपकी मम्मी कहाँ रखती है, आपको अलग जगह रखती है। वहीं जो कपड़े धोने के साबुन वगैरह हो गए उसको कहाँ रखती है, उसको अलग रखेंगी। बर्तन अलग अलमारी में रहेंगे और कांच के ग्लास अलग अलमारी में रहते हैं क्योंकि उनका टूटने का खतरा रहता है। तो ये क्या होते हैं, ये किस कारण से होते हैं, क्योंकि वो उनका ग्रुप होता है। तो जो जिस चीज़ के ग्रुप की होती वो चीज़ उसी ग्रुप में रखी जाएगी। तो समझ में आया आपको सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो यही हमको इस चैप्टर में आज स्टडी करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई गई है, एक्टिविटी 1। तो लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, यानी कि हमें क्या करना है, ऐसे पदार्थ को कलेक्ट करना है जो भी हमारे आसपास हैं, जितने कि हम कर सकते हैं। तो उसके बाद ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट, इनमें आपको ऐसे पदार्थ भी इकट्ठे करने हैं जो कि आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसे करने हैं जो कि आपके क्लासरूम में हैं, तो आपके स्कूल में हैं या स्कूल के बाहर हैं। तो व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो इनमें क्या क्या आपके कलेक्शन में होगा, आपके कलेक्शन में होगी चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर एंड हैमर। तो हैमर तो आप बाहर से कलेक्ट करेंगे, आपके तो स्कूल में तो होगा नहीं हैमर। तो ये सारी चीज़ें किस में होंगी, ये होंगी आपके उसमें नेल, शॉप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, matchbox, salt, potato. So we can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, door, tractor, road. ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, इनके बारे में तो हम सोच सकते हैं क्योंकि हमें इनको क्लासरूम में नहीं ला सकते, लेकिन बाकी चीज़ें हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे। तो अब देखिए इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, सॉल्ट, पोटैटो, ये क्या है, ये खाने की चीज़ें हैं, तो इनको आप अलग ग्रुप में रख देंगे। बाकी क्या है, रबर है ना, डस्टर है, चौक है। तो ये देखिए चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर है और डस्टर है, ये किसकी हो जाएंगी, ये अलग ग्रुप की हो जाएंगी क्योंकि इनका यूज़ कहाँ करते हैं, हम स्कूल में करते हैं। उसके बाद है हैमर, नेल, तो इसको क्या करेंगे, इसको अलग ग्रुप में रख देंगे, हैमर और नेल। हैमर हथौड़ा जो कि ठोकने के काम आता है, नेल यानी कि जो कील होती है हैमर से ठोकी जाती है, तो इनका ग्रुप अलग हो गया। उसी प्रकार से सोप, स्पोक ऑफ व्हील, तो सोप किस काम में आता है, सोप अलग ग्रुप का हो गया है तो ये अलग रखा जाएगा। स्पोक ऑफ व्हील ये भी अलग रखा जाएगा। बैट, मैच बॉक्स, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग ग्रुप की हो गई है ना। तो समझ में आ गया, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो इनमें से हमें ऐसे पदार्थों को अलग करना है जो कि पेपर से बने हो या लकड़ी से बने हो, तो ये पदार्थ अलग हो जाएंगे, है ना। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप, तो इनको हम जो है किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहले ग्रुप में हम क्या रखेंगे, 1 ग्रुप हैज़ दी ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, तो पहले उसमें ग्रुप में रखेंगे हम जो कि किसके बने हो, पेपर से बने हो या लकड़ी से बने हो। और दूसरे ग्रुप में क्या रखेंगे, दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल, ऐसे दूसरे ग्रुप में रखेंगे जो कि इस पदार्थ से नहीं बनेंगे। तो वी कुड सेपरेट दी थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपरेशन फूड, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे जो कि खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, लेट्स अस दी बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्ट इन टेबल 4.1। तो यहाँ पे टेबल 4.1 है, देखिए अब यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट है कलेक्ट किए गए हैं। तो ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है और यहाँ पे मटेरियल जिससे कि वो बने हों। तो इसमें क्या करना है, लिखना है प्लेट। प्लेट किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है नॉर्मली। आप अपने किचन में जाके देखिए किसकी प्लेट बनी है, ज़्यादातर प्लेटें स्टील की बनी होती हैं, फिर ग्लास की बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी होती है और इसके अलावा और पदार्थ की बनी होती है। उसके बाद देखिए पेन, ये मैं पेन से ही बता रही हूँ आपको, ये पेन किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। मेटल के कुछ पेन मेटल्स के बने होते हैं। तो समझ में आया आपको, तो कौन सा किस पदार्थ से बना हुआ है। इसके बाद देखिए दूसरा ग्रुप है आपका,
तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, मतलब पदार्थ जो है वो अलग है लेकिन वो मटेरियल क्या है, वो सेम है। वुड, वुड पदार्थ एक है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वुड से क्या क्या बनता है, यहाँ पे चेयर भी बनती है, टेबल भी बनती है, प्लो भी बनता है, ब्लॉक कार्ड भी बनती है और व्हील भी बनते हैं। तो ये सब किस चीज़ की बनी हुई, ये बनी है वुड की, यानी कि लकड़ी से बनी हुई हैं, लेकिन चीज़ें अलग हैं, पदार्थ एक है। इसके बाद है पेपर। वो पेपर का क्या क्या बनता है, बुक्स बनती हैं, नोटबुक्स बनती हैं, न्यूज़पेपर बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं और कैलेंडर जो कि आपके घर में टंगता है। टॉयज़ तो आप क्लासरूम में भी बनाते हो ना, एरोप्लेन पेपर के बनाते हो ना, तो वही टॉय बनते हैं पेपर के। इसके बाद देखिए लेदर, लेदर से क्या क्या बनता है, बहुत सारी चीज़ें, जैकेट्स भी बनती हैं, शूज़ भी बनते हैं और पर्सेस भी बनते हैं। तो ये सारे किसके बनते हैं, ये बनते हैं लेदर के। उसके बाद देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक की चीज़ें यानी कि टॉयज़ किसके बनते हैं, वो सारे प्लास्टिक के बनते हैं। उसके बाद है कॉटन, कॉटन का क्या बनता है, कॉटन आप जो कपड़े पहनते हैं वो किसके बनते हैं, कॉटन के बनते हैं। उसके बाद जो रजाइयाँ आप सर्दियों में यूज़ करते हैं वो किसकी बनती हैं, वो कॉटन से होती हैं। पिलो जिसका इस्तेमाल आप सर के नीचे रखने के लिए करते हैं, किसका बना होता है, वो भी कॉटन का बना होता है। तो समझ में आ गया, मटेरियल एक है लेकिन उससे बनी हुई चीज़ें अनेक हैं। तो समझ में आया आपको। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके अंदर कैसे तत्व पाए जाते हैं। अब कोई भी पदार्थ है, कुछ होता है, मतलब वो क्या कर सकता है और किसका वो बना होता है। तो जैसे हमें ग्लास लेना है और उसमें हमें डालना है पानी, तो यदि वो कपड़े का बना होगा तो क्या उसमें आप पानी डाल सकते हो, सोचिए सोचिए जल्दी से सोचिए, पानी डाल सकते कपड़े के बने हुए ग्लास में, नहीं, हम उसमें पानी नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते बताइए, क्योंकि यदि उसमें हम पानी डालेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो ऐसी नहीं है कि पानी को अपने अंदर होल्ड कर लें। तो इसीलिए क्या होता है, ग्लास बने होते हैं मेटल के या प्लास्टिक के, ताकि वो उसमें पानी को होल्ड कर ले, और कांच के, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। लेकिन वो कपड़ा जो है वो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि पानी को अपने अंदर होल्ड कर ले, तो उसके जो तत्व हैं वो ऐसे नहीं हैं। तो इसीलिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ इस्तेमाल करनी है, उसी प्रकार से वो बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे, हैव यू एवर्स वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता है, इसीलिए नहीं बना होता है क्योंकि कपड़े का यदि बनेगा तो क्या होगा, पानी बह जाएगा। और यदि देखें इसके बाद वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास। तो समझ में आ गया, टम्बलर ग्लास से क्यों बना होता है, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। तो ऐसा इसलिए बना होता है ताकि वो उस पानी को अपने अंदर रोक सके। सिमिलरली इट वुड बी नॉट वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल और कुकिंग वेजल्स। तो हम इसमें ये जो है खाना जिसमें बनाते हैं उसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और पानी जिसमें डालेंगे उसमें भी पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि हम कुकिंग करेंगे पेपर के बने हुए तो वो जल जाएगा, यदि हम उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो गल जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अलग अलग तत्वों से बनी होती हैं। तो ऐसे तत्वों से बनी होती हैं जिसमें कि वो होल्ड कर सके, यानी कि वो उसके लिए इस्तेमाल की जा सके। तो समझ में आ गया, अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीके से क्यों बनी होती है, तो उनका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, उसी को ध्यान में रखकर वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो समझ में आ गया प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, अपीरियंस। मटेरियल यूजली लुक डिफरेंट। तो आपने सभी चीज़ें देखी होंगी, हर चीज़ जो है अलग अलग नज़र आएगी। लकड़ी अलग नज़र आती है, और उसके बाद आयरन अलग नज़र आएगा, और आयरन अपीयर्स अलग नज़र आएगी। तो समझ में आ गया, एल्यूमिनियम अलग नज़र आएगा। तो इसमें से देखिए लकड़ी क्या होती है, लकड़ी को यदि आप बीच में से काटोगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। तो डू एनी ऑफ देम अपीयर शाइनी। तो इनमें से आपको चमकीला क्या नज़र आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें आपने कलेक्ट कर ली है, तो चमकता पदार्थ कौन सा नज़र आ रहा है, पेपर चमकीला नज़र आ रहा है, नहीं, कार्डबोर्ड नज़र आ रहा है, नहीं, वो वुड नज़र आ रहा है, नहीं, कॉपर, हाँ कॉपर चमकीला होता है, एल्यूमिनियम शीट बिल्कुल, चौक नहीं। तो डू यू एनी दैम अपीयर शाइनी, इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपको चमकीला नज़र आ रहा है। तो सेपरेट ऑफ दी शाइनिंग मटेरियल इनटू अ ग्रुप। तो हमें जो है जो चमक रहा है उसको अलग करना है। अच्छा एक बात बताइए, आपकी मम्मी गहने पहनती हैं, तो गहने किसके बने होते हैं, सोने के बने होते हैं ना, चांदी के बने होते हैं। तो चांदी और सोना चमकता है ना, इसलिए आपकी मम्मी उन गहनों को धारण करती है ना। तो इसी प्रकार से जो चमकीली चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, और जो चमकीली नहीं होती हैं वो अलग होती हैं। तो नो ऑब्जर्व एज द टीचर कट
ईच मटेरियल इनटू 2 पीस। तो इन मटेरियल को जो है हम 2 पीस में काटेंगे। तो आप देखेंगे बीच का जो हिस्सा होगा उसकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी, आप देखेंगे अगर चौक को काटेंगे तो सरफेस नहीं नजर आएगी चमकीली, लेकिन अगर आप किसको काटेंगे, एल्यूमिनियम शीट को काटेंगे, कॉपर के वायर को काटेंगे तो उसका क्या होगा, बीच का मतलब जो उसकी जो सरफेस होगी वो आपको चमकीली नजर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, मटीरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। तो इनमें से लस्टर यानी कि चमकीलापन किसके अंदर होता है, चमकीलापन होता है यूजली मेटल के अंदर, आयरन के अंदर, कॉपर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर और गोल्ड के अंदर। तो इन सब के अंदर क्या होता है, लस्टर यानी कि चमकीला तत्व होता है। ये यदि आप 2 भागों में उनको काटोगे तो उनके बीच का जो सरफेस देखोगे वो कैसा नजर आएगा, चमकीला नजर आएगा। लेकिन उसी प्रकार से यदि आप लकड़ी को काटोगे तो उसमें चमकीला नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। तो सम मेटल ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। तो इसमें से कुछ पदार्थ जो है जब आप उनको ऐसे ही छोड़ देते हो तो उसके ऊपर क्या जम जाते हैं, उनकी शाइन खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो मॉइस्चर के संपर्क में आते हैं तो तब वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं डल यानी कि गंदे नजर आते हैं। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा रगड़ दोगे तो वो क्या है, वो चमकने लगेगा। तो समझ में आया आपको चमकीले पदार्थ कौन से होते हैं, तो ये वाले पदार्थ होते हैं चमकीले पदार्थ। अब आ जाते हैं हार्डनेस। अच्छा बच्चों, आप लकड़ी को छूते हो उसी तरीके से आप छूते हो पिलो को, लोहे की चीज़ों को छुओगे तो लोहे की चीज़ों को जब छुओगे और उसको दबाओगे तो क्या होगा, वो दबेगी, बिल्कुल नहीं दबेगी। लेकिन अगर आप पिलो को छुओगे और उसको दबाओगे तो क्या होगा, वो दब जाएगा। तो उसी को कहते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, यानी कि वो पदार्थ नहीं दबेगा। अब देखिए इनमें कौन कौन से पदार्थ हम नहीं ऐसे होते हैं। तो टेक अ मेटल की एंड ट्राई to scratch with it to the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a piece of a nail, a candle, chalk, any other material और ऑब्जेक्ट। तो इनमें से हम जो है किस किस पे करेंगे, किसकी सरफेस पे स्क्रैच करेंगे, सबसे पहले एक की लेंगे उसको स्क्रैच करेंगे वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर तो स्क्रैच होगी, हल्की सी स्क्रैच होगी। एल्यूमिनियम के ऊपर स्क्रैच होगी, नहीं होगी। अ पीस ऑफ स्टोन उसके ऊपर भी नहीं होगी। नेल के ऊपर भी नहीं होगी। कैंडल हाँ इसके ऊपर हो जाएगी। चौक के ऊपर हो जाएगी। तो एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, इसके अलावा कोई भी ऐसे अदर ऑब्जेक्ट। तो यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच टू सो ईजिली। तो इनमें से कुछ मटेरियल तो ऐसे होंगे जिनके ऊपर आप आसानी से स्क्रैच कर लेंगे, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप स्क्रैच नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है, तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो जिनके ऊपर हम आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, जिनको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट यानी कि मुलायम। और वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हार्ड यानी कि सख्त। तो समझ में आ गया सॉफ्ट कौन से मटेरियल होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। तो समझ में आया है, कॉटन और जो है स्पॉन्ज होता है वो कैसे होते हैं, आप उसको प्रेस करते हो तो वो हो जाते हैं कंप्रेस, है ना। अब वहीं आप आयरन को करोगे तो वो हार्ड होता है, तो वो नहीं होगा। तो समझ में आ गया सॉफ्ट क्या होता है और हार्ड क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी कि घुलनशील और अघुलनशील। तो आप कोई भी चीज़ लेते हो, यहाँ पे देखिए, कलेक्ट सैंपल ऑफ अ सॉलिड substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and sand dust. Take 5 glasses. तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से कुछ चीज़ें लेंगे जिनमें कि क्या क्या है, शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, चौक हो सकता है और यहाँ पे क्या है, सैंड और सैंड डस्ट। तो हम जो है 5 ग्लासेस लेंगे, ये अलग अलग पदार्थ उनमें डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिखाया गया है ना, वॉट डिसअपियर वॉट डजंट। तो अब आप सोचिए, यदि आप पानी के अंदर शुगर डालेंगे तो क्या होगा, शुगर घुल जाएगी। सॉल्ट डालोगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, घुल जाएगी। चौक क्या होगा, चौक तैरने लगेगा, घुल तो जाएगा लेकिन वो तैरने लगेगा, वो दिखाई देगा। सैंड एंड डस्ट, ये क्या होगा, ये घुलेंगे नहीं बल्कि नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या है, ये घुलनशील पदार्थ हैं। ये यदि वे एक बार पानी में घुल जाएंगे तो आपको नज़र नहीं आएंगे। जबकि चौक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट, ये सब क्या हो गए, ये दिखाई देंगे। तो अब देखिए एक्टिविटी,
तो मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, सबसे पहले सॉल्ट क्या करता है, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, यानी कि पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। शुगर भी वही होगी, डिसअपियर हो जाएगी। सैंड डज नॉट डिसअपियर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें घुलनशील पदार्थ नहीं है। चॉक पाउडर डज नॉट डिसअपियर, क्योंकि वो भी घुल तो जाएगा लेकिन क्या होगा, वो डिसअपियर नहीं होगा। सैंड सोडस्ट डज नॉट डिसअपियर, ये भी नहीं होगी। तो समझ में आ गया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पानी के अंदर घुल जाएंगी। देखिए सॉल्ट हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, उसके बाद सैंड, चॉक पाउडर, ये घुलेंगी नहीं, दिखाई देती रहेंगी। तो समझ में आ गया कौन कौन सी चीज़ें होती हैं डिसअपियर। और तो देखिए, you will notice that some substance have completely disappeared or dissolved in water, तो इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो completely dissolve हो गए हैं और disappear हो गए। तो we say that these substances are soluble, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, घुलनशील पदार्थ, जो कि पानी के अंदर घुल जाते हैं। लेकिन other substance do not mix with water and do not disappear even after we stir for a लॉन्ग टाइम, दीज सब्सटेंस आर इंसोल्युबल इन वाटर, तो ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं, वो होते हैं इंसोल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में अघुलनशील। तो समझ में आ गया घुलनशील क्या होता है और अघुलनशील क्या होता है, यही होते हैं घुलनशील और अघुलनशील। अब देखिए एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास ऑफ टम्बलर, fill it up half with water, add a few spoonful of one liquid of this and stir it well, let it stand for 5 minutes, observe whether the liquid mix with water, repeat the same with other liquid, as many different liquid are available to you, write your observation। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हमें, देखिए विनेगर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल डू नॉट मिक्स, कोकोनट ऑयल डू नॉट मिक्स, केरोसिन डू नॉट मिक्स। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि मिक्स हो जाएंगे, इसमें विनेगर मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस मिक्स हो जाएगा, लेकिन मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल और केरोसिन ऑयल ये क्या हो गए, ये पानी पे तैरने लगेंगे। तो देखिए, तो वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट completely mixed with water or some other do not mix with water and तो देखिए, we notice that some liquid gets completely mixed with water और some other do not mix with water। तो आपने देखा होगा आप घर में जो पानी के ऊपर जो होता है कुछ चीज़ें तैरने लगती हैं और कुछ उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, तो वो कैसी होती हैं, वो होती हैं ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि कुछ तो पानी के अंदर फ्लोट होते हैं और कुछ सिंक हो जाते हैं पानी के अंदर, ये हम इसमें जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं ये। तो while doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this with some liquid in activity 5. Some of these material that did not mix with water float to the surface of water. Other material have sunk of the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of pond and stone that you throw into this pond। अच्छा बच्चों एक चीज़ बताइए, आप एक पानी का गिलास लीजिए और उसमें जो है एक स्टोन डालिए, एक पत्ती डालिए और थोड़ा सा मतलब कोई ऐसी चीज़ डालिए जैसे लेमन जूस। तो आप लेमन जूस डालेंगे तो क्या होगा, लेमन जूस तो मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर, है ना। लेकिन जब आप पत्ती डालते हो तो वो क्या होगी, पत्ती तैरने लगेगी, फ्लोट होने लगेगी। वहीं यदि आप स्टोन डालोगे तो क्या होगा, स्टोन क्या होगा, स्टोन नीचे चला जाएगा। तो समझ में आ गया। तो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो सिंक हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ड्रॉप ऑफ अ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड टू ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कुछ चीज़ें आप लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, तो उनमें से क्या होगी, कुछ चीज़ें जो होंगी वो तैरने लगेंगी और कुछ चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो पानी के नीचे बैठ जाएंगी जाके। तो बुजो वुड लाइक टू
like you to give him 5 example each of object that float and those that sink in water. What about testing these same material to see if they float or sink in other liquid like oil? तो बच्चों देखिए, इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या हो जाती हैं, कुछ पानी में तैरती हैं और कुछ पानी में डूब जाती हैं। तो ऐसे 5-5 आप देखिए अपने आसपास, ऐसे 5-5 ऑब्जेक्ट कौन से हैं और उनको समझिए, और कौन से जो है पानी में सिंक हो जाते हैं और कौन से पानी में फ्लोट होते हैं। तो आप समझ लीजिए, लकड़ी के जो पदार्थ होते हैं उसको बने होते हैं, उसको आप डालोगे पानी में, या कागज़ के पदार्थ होते हैं वो क्या पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो फ्लोट होने लगेंगे। लेकिन वहीं लोहे के, पत्थर के बने हुए होंगे तो क्या हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। ऑयल क्या होगा, वो फ्लोट पानी के ऊपर तैरने लगेगा, क्योंकि वो हल्का होता है और बाकी चीज़ें भारी होती है, ऐसा इसलिए होता है। लोहा क्या होता है, वो जो है वो भारी होता है और वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन लकड़ी की पदार्थ क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, तैरने लगेंगे। तो समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ चीज़ें हल्की होती हैं तो वो तैरने लगती हैं, वहीं कुछ चीज़ें भारी होती है तो वो फ्लोट होने लगती है। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी, आप जो है शीशा देखते हो, कोई कांच होता है तो क्या करते हो, जब शीशा देखते हो तो उसके आसपास नज़र आर पार नज़र आता है, वहीं आप पेपर देखोगे तो पेपर के आर पार नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको नज़र आने लगेगा उसके आर पार। तो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, तो आपने हाइड एंड सीक खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप जो छुपते हो और जहाँ पे आपको लोग नहीं देख पाते हो। वाई डिड you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? तो मतलब आप जो है ऐसी चीज़ें क्यों यूज़ करते हो जहाँ पे कि आप छुप सको? क्या आप जो है ग्लास विंडो के पीछे छुप सकते हो? नहीं, क्योंकि वो जो कैसी होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं ना, तो लुकिंग थ्रू पेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो ये जो है एक तो पारदर्शी, एक तो ये पारदर्शी हो गए, इनके पीछे नज़र आ रहे हैं और इसके पीछे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको ये? तो देखिए, absolutely not. As your friend can see through that a spot you, can you see through all the material? Those substance or material through which things can be seen are called transparent. तो जिनके पीछे हम छुप जाते हैं और हम दिखाई देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ग्लास होता है, वाटर होता है, एयर होता है, और सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो इनमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के भी बने होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। अच्छा, आप किसी दुकान पे जाते हो, कोई भी चीज़ खाते हो तो उंगली कर रख के बताते हो ना, ये वाली चीज़ दे, तो आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि जिस बर्तन में वो रखा जाता है वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। देखें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है ना, आप देख के बताते हो ना फिंगर रख के कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे बिस्किट, स्वीट्स, तो ये क्या होती हैं, ईटेबल चीज़ें जिनको कि आप खाना चाहते हो, तो वो किस में रखी होती हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। तो ये किसके बने होते हैं, ये प्लास्टिक के भी बने होते हैं और मतलब दूसरे कांच के बने होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसीलिए खाने के पदार्थ जो हैं, टॉफ़ी वगैरह इनमें रखी जाती है ताकि वो बच्चों को दिखाए और बच्चों का मन ललचाए और वो उसको आकर खरीद ले। तो समझ में आ गया ट्रांसपेरेंट। तो वन अदर ऑफ हैंड, देयर आर सम मटेरियल through which you are not able to see, these material are called opaque। तो ये क्या कहलाएंगे, opaque। ये क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनके आर पार हम नहीं देख सकते, तो इसीलिए ये अपारदर्शी होते हैं। these material are called opaque। you cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard कार्टून और अ मेटल कंटेनर। तो इनके अंदर ये सब, मतलब इनके अंदर आप झांक सकते हैं, नहीं, आर पार नहीं दिखाई देगा। कार्डबोर्ड के अंदर नहीं दिखाई देगा, वुडन बॉक्स के अंदर। तो वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। तो ओपेक मटेरियल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं वुड होता है, कार्डबोर्ड होता है, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, ये अपारदर्शी होती हैं। चलिए एक्टिविटी 8 देखिए। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड अ लाइटिंग बल्ब। एक पेपर की शीट लीजिए, यहाँ पे देखिए ये बच्चा ले रहा है ना, तो इसको अब किसके थ्रू देखेंगे, आप देखेंगे बल्ब के थ्रू। मेक अ नोट
of your observation. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on a sheet of paper. Look again toward the lighting bulb through a पोर्शन। तो बच्चों आप जो है एक पेपर की शीट लेते हैं हम, ठीक है, एक पेपर की शीट लेते हैं ऐसे ही एकदम साधारण पेपर वाइट कलर का। उसके ऊपर क्या डालेंगे हम, थोड़े सा पानी की पेपर वो डालेंगे बूंदे, ओ सॉरी तेल की बूंदे डालेंगे। जो अब आप तेल की बूंदे डालेंगे तो वो तेल क्या कर लेगा, वो पेपर तेल सोख लेगा। तो पहले पेपर को आप ऐसे देखिए रोशनी में लाइट की, तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा तेल तो वो क्या हो जाएगा, वो दिखाई देने लगेगा। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि इनमें जो है पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो इनको क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट। तो इनको हम तीन उसमें रख सकते हैं, ओपेक जो बिल्कुल नज़र नहीं आते, ट्रांसपेरेंट जिनके अंदर नज़र आता है, ट्रांसपेरेंट जिनमें थोड़ा बहुत नज़र आता है। यानी कि ये जो हैं थोड़े नज़र आते हैं लेकिन बिल्कुल जैसे ट्रांसपेरेंट नज़र आता है उस तरीके से नज़र नहीं आता है। तो समझ में आया आपको ये तीनों चीज़ें। अब देखिए पहेली, सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस, switch on and torch and observe the other side the palm. See what? Want to know whether palm or your hand is opaque, transparent or translucent. तो आप देखिए एक एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं। तो जो है आप एक टॉर्च लीजिए, उसके ऊपर आप अपनी हथेली रखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है ना, तो डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम, क्या टॉर्च आपके उस पर पार कर सकती है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपेक हो जाएगा, यानी कि इसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। तो समझ में आ गया आपको। तो वी लर्न दैट मटेरियल डिफरेंट इन दी अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड, दे में फ्लोट और सिंक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते। दूसरे ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं पानी पे और कुछ क्या करते हैं, वो डूब जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो मटेरियल कैन बी grouped in the basis of similarities, difference in the their properties। तो समझ में आ गया, आप किसी भी मटेरियल को अलग अलग कैसे करोगे, उसकी सिमिलैरिटी क्या है, वो किस प्रकार से दूसरे ग्रुप से अलग है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये सब चीज़ों के साथ साथ जो है हम मटेरियल को अलग करते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप अपना किचन में ही जाके देखिए, खाने की चीज़ें अलग होती हैं, बर्तन धोने की चीज़ें अलग होंगी और खाना बनाने की चीज़ें यानी कि जिनसे आप खाना बनाओगे अलग। तो वो क्या करते हैं, वो भी ग्रुपिंग ही कर रहे हैं। तो वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल इन एवरी डे लाइफ, तो हमें मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस, यानी कि जितनी हमें आवश्यकता है, यानी कि हमें जो सुविधाजनक लगता है उसी के अनुसार हम ये चीज़ें अलग अलग करते हैं। तो एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इज सच अ मैनर that similar objects are placed together. Such an arrangement help us locate them easily. Similar, a grocery usually keep a type of biscuit at one corner of his shop, all shops and other, while grain and pulses are stored एट सम अदर प्लेस। तो समझ में आया बच्चों, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्यों रखी जाती हैं, क्योंकि जैसी हमारी कन्वीनियंस होती है, जैसी हमारी ज़रूरत होती है, उसी के अनुसार हम इनको अलग अलग रखते हैं। साबुन से बने हुए पदार्थों को अलग रखेंगे, पल्सेस और ग्रेन्स को अलग रखेंगे, और जो खाने की चीज़ें होती हैं जिनसे खाना बनता है वो अलग रखेंगे। तो देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच अराउंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। तो डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक्स अ कन्वीनियंस to study their properties and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in higher classes। तो समझ में आया, यहाँ पर तो हम ये जो है थोड़ा बहुत ही समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे की जो है प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो समझ में आया बच्चों ये चैप्टर आपको। अब देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो ऐसे 5 पदार्थ कौन से होते हैं जो कि लकड़ी के बने होते हैं। इसमें देखिए डोर हो गए हैं, दरवाजे किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, टेबल लकड़ी की, बैट लकड़ी का, चेयर लकड़ी की, और ये क्या है,
डेस्क लकड़ी का। तो ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती हैं? ये बनी होती हैं लकड़ी की। तो समझ में आ गया 5 ऑब्जेक्ट जो लकड़ी के बने होते हैं। अब देखिए, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी फ्लोइंग विच शाइनर। तो इनमें से ऐसे हमें पदार्थ देखने हैं जो कि शाइन करते हैं, जो कि चमकते हैं। तो ग्लास चमकता है, बाउल नहीं चमकता है, प्लास्टिक टॉय नहीं, स्टील चमकता है, स्टील की स्पून, कॉटन शर्ट नहीं चमकती। तो ये क्या है? ये हैं चमकने वाले पदार्थ। तो इसमें क्या क्या चमकता है? ग्लास बाउल और स्टील स्पून, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये चमकने वाले पदार्थ हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी made. Remember, an object could be made from more than one material, and a given material could be used for making many object. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मटेरियल है। तो बुक किसकी बनी होती है? बुक किसकी बनी होती है? सोचिए जल्दी से, पेपर की। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 नंबर। टम्बलर किसका बना होता है? जल्दी से सोचिए, ग्लास का, जिसके अंदर हम पानी डालते हैं, है ना। चेयर किसकी बनी होती है? वुड की बनी होती है। टॉय किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। शूज़ किसके बने होते हैं? लेदर के बने होते हैं। तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे है ट्रू फॉल्स। तो स्टेट वाइदर अ स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। यानी कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो बताइए, स्टोन ट्रांसपेरेंट और ग्लास ओपेक है, यानी कि स्टोन में से तो चमकता है, दिखाई देता है पार, और ग्लास में से नहीं। तो ये क्या है? फॉल्स है ना। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। तो ये क्या है? ये ट्रू है। इसके बाद चॉक डिज़ोल्व इन वाटर। तो क्या है? फॉल्स है, क्योंकि चॉक डिज़ोल्व नहीं होती है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। तो आप डाल के देखिए, पीस ऑफ मतलब वुड, उसमें क्या करेगा? वो फ्लोट होगा। हाँ, फ्लोट होगा, क्योंकि वाटर के ऊपर पीस ऑफ वुड तैरता है। शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, नहीं, ये गलत है, क्योंकि शुगर क्या होती है? डिज़ोल्व वाटर होती है ना, वो पानी में घुल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। ऑयल मिक्स विद वाटर, बिल्कुल नहीं, ऑयल मिक्स नहीं होता है, बल्कि फ्लोट होता है। तो ये भी फॉल्स है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, बिल्कुल सही है। सैंड क्या होती है? नीचे बैठ जाती है। विनेगर डिज़ोल्व इन वाटर, बिल्कुल सही है, विनेगर पानी में घुल जाता है। तो समझ में आया। इसके बाद देखिए, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। यहाँ पे कुछ मटेरियल दिए गए हैं और उनके ग्रुप दिए गए हैं। तो ग्रुप दैम एज राउंड शेप एंड अदर शेप्स। तो इसमें हमें क्या देखना है? ईटेबल और नॉन ईटेबल। अब देखिए, बास्केटबॉल कैसी होती है? राउंड शेप होती है। ऑरेंज क्या होता है? राउंड शेप होता है। ग्लोब क्या होता है? राउंड शेप होता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं राउंड शेप। तो यहाँ पे देखिए, बास्केटबॉल, ग्लोब, ऑरेंज, ये क्या होते हैं? राउंड शेप होते हैं, है ना। इसके बाद देखिए, ईटेबल और नॉन ईटेबल। तो वाटर क्या होता है? ईटेबल होता है। बास्केटबॉल क्या होती है? नॉन ईटेबल। ऑरेंज ईटेबल, शुगर ईटेबल, ग्लोब नॉन ईटेबल, एप्पल ईटेबल। अब ये क्या है? अर्थन पिक्चर। तो ये क्या होता है? ये नॉन ईटेबल होता है। तो समझ में आ गया बच्चों आपको। अब है लिस्ट ऑल आइटम नो दैट यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। तो ऐसे जो हैं आइटम जिनकी लिस्ट बनाई है जो कि पानी में फ्लोट होते हैं। चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन एंड ऑयल और केरोसिन। तो इनमें क्या क्या होता है? ड्राई लीव्स पानी के ऊपर तैरती हैं, बिल्कुल तैरती है। थर्माकोल पानी के ऊपर तैरता है। प्लास्टिक बॉल, वो भी तैरने लगती है। पॉलीथीन तैरने लगती है। पेपर, पेपर की जो बोट बनी हुई थी वो भी तैरती है। जब बरसात आती तो आप क्या करते हो? पेपर की बोट बनाते हो ना, और उसको पेपर की बोट को किस में तैराते हो? पानी के ऊपर ही तैराते हो। तो समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये पानी में तैरने वाली होती है। अब देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग। इनमें से क्या करना है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको हमें फाइंड करना है कि इसमें से ओड क्या है। अब देखिए, चेयर, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो एक बेबी इसमें अलग है, क्योंकि बाकी की चीज़ें किसकी बनी है? वुड की बनी है, और वो बेबी इंसान होते हैं। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सारे क्या हैं? ये हैं फ्लावर्स। और बोट क्या है? डिफरेंट है, लकड़ी की बनी होती है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो ये क्या है? ये धातुएं हैं। लेकिन सैंड क्या है? सैंड रेत है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो ये क्या है? ये अलग पदार्थ है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये अलग हैं। तो कॉपर सल्फेट अलग हो गया। तो समझ में आ गया आपको। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले चैप्टर में।